यार मैंने ये रियलाइज किया है कि जितना ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशंस होती हैं उतना ज्यादा मजा आता है। I was getting single digit scores and it was not pleasing क्योंकि मेरे को लीडर बोर्ड्स में दिखता था एक तो 60 में से 53 43 लग रहा था, खाली रहता था, कुछ नहीं करता, ना सोचता ना स्क्रीन देखता, इट इज जस्ट प्योर साइलेंस, ताकि मैं एनालाइज करूँ कि मैं नेक्स्ट 2 आवर्स में क्या करने वाला हूँ। कौन कौन से दोस्तों ने तुमको उसके बाद डिसबिलीफ के नजरों से देखा कि तेरा इतना कैसे आ गया भाई? So I went to Hyderabad recently and I absolutely loved the place, especially the food. So I went to Shadab, I went to Nawab's and I started enjoying that town, and after all those places I met one more person who I really liked, and that is leading to my liking Hyderabad even more. So it's cementing the place of Hyderabad in my heart. So we have with us Konda Jayant Reddy, and we'd be calling him Jayant for the rest of the interview. So Konda, very, very welcome. Okay, Konda is something that I'll just keep correcting myself during the course of the podcast. But how was your travel to Delhi? It's really nice to have you here with us at Noida today. So how did you come here? How was the travel? सर मैं फ्लाइट में आया था बट द टेम्परेचर चेंज वाज रियल। जैसे ही लैंडिंग हुआ विंडो पे दिख रहा था सफेद सफेद। एब्सोल्युटली। सो भाई मतलब सोचो, साउथ ऑफ द विंध्यास से किसी को बुला लो पीक विंटर्स में यहाँ पे, हाँ धुंध में ठंड में परेशानी तो होती है, बट देन यार मैंने ये रियलाइज किया है कि जितना ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशंस होती हैं उतना ज्यादा मजा आता है यार, है ना? यू दे एटलीस्ट बिकम मेमोरेबल इफ नथिंग एल्स। दिस इज द स्टफ द स्टोरीज आर मेड ऑफ। सो आई होप मजे आ रहे हैं ठंड के। हाँ सर, हाँ सर। एंड ऑल ऑफ योर अदर कोहॉर्ट मेंबर्स कम क्लासमेट्स ऑफ फिजिक्स वाला, इनके साथ मिलके कैसा लगा? सर इंटरेक्शंस बहुत अच्छे हुए हैं क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स मिल रहा है। आई थिंक दिस इज व्हाट एन एमबीए आल्सो गिव्स यू। Absolutely. Oh, that will be a much advanced version. So, what kind of things? How many hours could you finally get to sleep last night with everyone around? सर ऐसा तो बहुत देर सोया है क्योंकि लेट आए थे, बट हाँ 1 बजे सो के आई थिंक 10 बजे आ गए थे यहाँ पे। अरे बहुत बढ़िया। 1 बजे तक तो लोग बातें ही कर रहे थे। हाँ, लोगों ने उसके बाद भी मैंने सुना है काफी देर तक बातें की है। So you were tired, Chikun. So, Konda, let's start with your IIM journey to begin with. When did you start your CAT preparation, and what was the intent behind that? I was planning actually initially to give a GMAT, and I was planning for the future कि मैं वर्क एक्सपीरियंस डेवलप करके ही 1.5 2 years के बाद GMAT पहले ही लिख के, because the admission process start before well in advance, but कैट का भी मेरे को आइडिया अच्छा लगा था क्योंकि मेरे को लगा जीमैट के लिए प्रैक्टिस तो हो जाएगा एटलीस्ट, तो मैंने कैट भी दे दिया। अगस्त स्टार्ट में जीमैट का प्लान था, जो अगस्त एंड में वो कैट में कन्वर्ट हो गया, एंड तभी मैंने फास्ट ट्रैक ले लिया। फास्ट ट्रैक बैच लेने के बाद वही प्रिपरेशन था मेरा। दैट इज हाउ आई स्टार्टेड विद कैट। एंड फाइनली क्या परसेंटाइल्स रहे? रिजल्ट आने के बाद क्या एक्सपीरियंस रहा? So percentile तो 99.84 overall, which is really well. And every time I've been asked this question, मेरे को VRC फैकल्टी ही सामने रहता है, जो कि VRC में मेरे को 93.4 मिला है। और बाकी DILR में आई थिंक some 99 odd percentile, and क्वांट में 99.98, which carried me. Fantastic. तो एक बार सेक्शन बाय सेक्शन कुछ की टिप्स जो तुमको लगा that helped you a lot during your preparation. So let's start with VRC. That's also an area that you probably were not very comfortable with, and still the performance was decent. तो just for those of us who are watching, यार देखो कैट में ना अपने स्ट्रेंथ के आसपास खेलना होता है। ज़रूरी नहीं है हर सेक्शन में आप इवेंचुअली बहुत अच्छा परफॉर्म करें, पर कम से कम हर एक सेक्शन में दूसरों जितना अच्छा तो होना है, और कम से कम एक सेक्शन फिर उस केस में ऐसा चाहिए जहाँ दूसरे आपके आसपास भी ना आ पाए। सो लेट्स पिक अप जयंत's brains and see how he dealt with the area that he was not very comfortable with. So Jayant, VARC? सर VARC में एक्चुअली जब इन द स्टार्ट मॉक्स में या सेक्शनल्स में आई वाज गेटिंग सिंगल डिजिट स्कोर्स, एंड इट वाज नॉट प्लीजिंग क्योंकि मेरे को लीडर बोर्ड्स में दिखता था एक तो 60 में से 53 43 लग रहा था। सो आई वाज रियलाइजिंग दैट आई वाज वेरी बैक इन द गेम। सो मेरे को था कि एटलीस्ट एवरेज पॉपुलेशन में पहुंच जाऊंगा तो एंड आई एटलीस्ट क्लियर सेक्शनल्स। सो फॉर दैट रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एंड वर्बल एबिलिटी आर टू डिफरेंट थिंग्स। जो जूही मैम ने रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में बाई इंटरेक्टिंग विद पैसेजेस और हमको सिखाते हुए पढ़ाते हुए किया है, दैट वाज रेगुलर प्रैक्टिस which helped me understand passages और context based questions उसके वजह से कैसे solve करना है। RCs was purely based on practice, देखना और वापस practice करना,
So and all RC that. में on an average तुमको क्या लगता है every in a week how many passages did you end up practicing? अदर देन क्लासेस आई थिंक एवरी डे मैंने एटलीस्ट एक सेक्शनल तो दिया है बीआरसी का, Oh बिकॉज इट man, वाज माय वीकेस्ट सेक्शन. यार तो ये that's a lot of effort, huh? So we are talking about what roughly what 30 passages every week, huh? हाँ सर, इजीली. At least because you add classes and it will only go up. Remarkable. And उसके अलावा फिर उसके बाद तो रीडिंग का वैसे ही स्कोप ज़्यादा बचा नहीं होगा. बट डिड यू मैनेज टू डू सम रीडिंग आउटसाइड ऑफ द क्लासेस? ईऑन एसेज वगैरह बहुत पॉपुलर है तो नहीं, नॉट ज़्यादा रियली, बिकॉज रीडिंग इज नॉट माय फोर्टे. मेरे को इतना पसंद नहीं है. सो पैसेजेस में इतना हो गया कि पैसेजेस बहुत में है. ही खत्म हो गया. और पैसेजेस राइट, में एक रिवॉर्ड मिलता है ना कि मैंने हाँ, सही किया, गलत किया. फीडबैक इंस्टेंट है. एग्जैक्टली. सो मेरे को रीडिंग में उतना इन्वॉल्व नहीं होना था, तो इसलिए मैंने पैसेजेस में ही कर लिया जो करना था. एंड फॉर वर्बल एबिलिटी सर, आपके क्लासेस तो बहुत अच्छे थे. अरे थैंक यू यार, थैंक्स अ लॉट. बट उसमें भी वही वो स्ट्रैटेजी, वही प्रैक्टिस स्ट्रैटेजी और प्रैक्टिस. कहीं ना कहीं आरसी और वीए दोनों में वो जो लॉजिक वाला पार्ट है, वेर यू नेचुरली कंफर्टेबल आफ्टर अ वाइल कि यार चलो लॉजिक वाला पार्ट तो मैं ढंग से अप्रोच कर ही पा रहा हूँ. सर जैसे आप बोलते थे क्लासेस में, आरसीज इज अ स्किल विच विल हेल्प इन वर्बल एबिलिटी. बिकॉज आपको जब बिल्कुल. पैसेज पढ़ना समझ में आता है, एक फ्लो आता है, दैट इज द सेम थिंग विच यू विल Implement there. हाँ, apply in verbal ability. बिल्कुल. And some other things which is just, for example, parajumbles में जैसे आप context based clues, idea based clues, ऐसा ये सब सिखाने मिला है. I think application of that was also very important. Very fabulous. But इतने सही नहीं हुए, but at least 1 to 5 तो हो गया, जो कि it's a big jump to get into the mass. True, true, true. Absolutely. And then let's move over to the section that a lot of people are worried the most about. DI-LR. इनको भी एक एक करके can we just look at DI and LR? हालांकि अब आजकल overlap भी हो गया है significant, but what was your strategy for data interpretation in particular? Sir, I think data interpretation as a question is easy, but it depends कि time कितना लगेगा, क्योंकि Right. most of the data आपके सामने ही है, बस उसको convert करके तुम्हें questions को approach करना है. मतलब unlike अगर DI और LR दोनों mixed है तो वो अलग बात है, but in DI itself क्वेश्चन के आंसर आपके सामने ही है, बस उसको चेंज करके करना है. बट द टाइम विच गोज इनटू इट, दैट अफेक्ट्स योर स्कोर कि तुम एलआर में कितना टाइम दे सकते हो. फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक एलआर के लिए 14-15 मिनट दे दिए, तो आपके नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन शायद कम हो जाएंगे. तो आपको क्वेश्चन का डिफिकल्टी जज करना आना चाहिए, विच विल अगेन हैपन थ्रू प्रैक्टिस. आई थिंक कैट में मैं हर जगह वापस बोलते रहूंगा, कैट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस. Absolutely. Practice and the consistency required to maybe practice. तो उसमें भी यही था, you went ahead and wrote sectional tests for this section as well? आई थिंक फॉर एवरी सेक्शन मैंने सेक्शनल टेस्ट या मॉक्स ही यूज किया एज यू नो रिसोर्सेज, बिकॉज उससे बेहतर क्या ही होगा. एंड फीडबैक भी इंस्टेंट मिल जाता है. बिल्कुल. तो इसमें एलआर में भी मोरलेस यही स्ट्रेटजी था, प्रैक्टिस ड्रिवन रखा, या were you naturally more comfortable with LR? आई थिंक नेचुरली मोर कंफर्टेबल विद एलआर, क्योंकि मेरे को क्वांट की तरफ एक इंटरेस्ट है, तो मोस्टली एप्लीकेशन ऑफ क्वांट ही हो जाता है इन एलआर इन मोस्ट केसेस. बट या, LR was comfortable So for me. there is this friend of mine who used to solve puzzles ever since he was in the middle school. So by the time he wrote the CAT, very comfortable with LR. Do you also have a similar kind of a relationship with the math or LR, where मिडिल स्कूल से या हाई स्कूल से कहीं ना कहीं इनको ज़्यादा परसू करते थे, या? या इट वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट फ्रॉम स्कूल इटसेल्फ. ओके. तो जब 12th में जेई भी दे रहा था, जेई में भी आई थिंक आई स्कोर्ड 120 ऑन 120 एट माय टाइम, बिकॉज मैथ्स इतना अच्छा लगता है मुझे. एंड इन बीटेक आल्सो मैं कंप्यूटर्स या कोडिंग में उतना इंटरेस्टेड नहीं था, बट जब फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं लॉजिक्स बिहाइंड यू नो कोड द कोड्स, तो लॉजिक्स में मेरे को इंटरेस्ट था कि मेरे को समझ में आता है लॉजिक कैसे करना है. कोडिंग तो टेक्निकल हो गया, इतना पसंद नहीं आया. ये लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा. अब एक बेसिकली तुमको ऐसे दोस्त चाहिए जो तुम्हारे साथ काम की बातें करते हो. अब ये दोस्त कहाँ से मिलेंगे हमें, ये ढूंढना पड़ेगा. बट देन यू लकी टू हैव सच फ्रेंड्स यार. मेरे दोस्त तो काम की बात करते नहीं थे, हमें ज्यादातर लोगों के करते नहीं थे ना. तो मतलब जब काम की बात करते नए दोस्त लाओ. जब काम की बात करते हैं तब की बातें, ठीक है. फैंटास्टिक. और क्वांट तो फिर वो नेचुरली, क्वांट तो नेचुरली था, बट स्टिल प्रैक्टिस, हाँ, वो थोड़ा एडजस्ट करके एप्टीट्यूड. सो कंसीडरिंग दैट यू वर ऑलरेडी गुड एट क्वांट, क्या एडजस्टमेंट या क्या लर्निंग लाए ताकि कैट जैसा एग्जाम विच इज एप्टीट्यूड ड्रिवन और वो वापस स्कूल लेवल मैथ
के फंडामेंटल्स के ऊपर एक लेयर ऑफ लॉजिक डालता है, तो वो हाउ डिड यू एडजस्ट इन ऑर्डर टू परफॉर्म वेल इन दिस फॉर्मेट एज वेल? सो पहला चीज़ जो मैंने क्वांट चालू करते हुए फॉर प्रिपरेशन मैंने सीखा है कि मेरे को जो पहले सीखा था वो सब भूल जाओ, नॉट द बेसिक्स बट जो कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलाज जो मैं रखता था अपने जेई के टाइम पे या कुछ भी, फॉरगेट दैट एंड ट्राई टू ऑप्टिमाइज व्हाट इज बीइंग टॉट. सो मेरे पास स्पीड था और स्पीड को और बेहतर बनाने के लिए फॉर्मूलाज रटने नहीं है, you have to observe the question as Rahul sir says. True. So that is what I try to do. I just try to optimize every approach I could do. Achha, math is again one of those areas that a lot of people do struggle with. If somebody is starting the preparation today, now that you've gone through this journey, which area, chapter, module do you think the person should start from? Typically, I think there are two kinds of people. एक naturally algebra की तरफ उनका रहता है कि वेरिएबल से काम कर सकते हैं, बट अगेन अर्थमेटिक इज नॉट वेरी गुड, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है. आई थिंक अर्थमेटिक एंड अलजेब्रा में से यू हैव टू चूज वन फोर्टे इन विच यू नो दैट यू कैन डू वेल एंड उस पर डेवलप करते रहना है. एंड अलजेब्रा या अर्थमेटिक जो नहीं आपको पसंद आ रहा है उसमें भी यू हैव टू गो इनटू द बेसिक्स एंड ट्राई टू बी क्लियर इन दैट. अगर आप नहीं कर पा रहे उसके ऊपर एडवांस फिर भी ठीक है, बट एक सेक्शन तो पकड़ लेना है जिसमें आपको ऑल इन जाना है in arithmetic and algebra. That's very interesting. और इन दोनों में बहुत अच्छा होना, is that a big struggle, or we saying कि चलो you started your prep in August so you had those time constraints and thus you took it module by module, या दोनों में तुमको लगता है possible है time दे तो हो जाएगा? It's possible. I was just saying it in a general manner. अगर लोगों को दिक्कत होता है क्वांट से, but अगर आपको थोड़ा बहुत आसान लगता है या यू आर गुड विथ नंबर्स, आई थिंक यू हैव टू गो ऑल इन एवरी सेक्शन, क्योंकि यू डोंट नो. अच्छा, उसमें भी मुझे लगता है जिनको दिक्कत होती होगी वो टिपिकली, इन माय एक्सपीरियंस, अलजेब्रा शायद ज़्यादा चैलेंजिंग होता हो उस केस में, बट देन मैथ इज़ नॉट माय डोमेन, आई डोंट इंटरेक्ट विद दैट मेनी पीपल. सो आई वाज एक्चुअली सरप्राइज्ड व्हेन यू सेड यार अलजेब्रा, या तो लोग अलजेब्रा से कंफर्ट ज़्यादा होगा अरिथमेटिक से, और मैं सोच रहा था तो दोनों से नहीं है. तो उसमें भी मैं सोचता हूँ, तो मुझे लगता है अरिथमेटिक शायद फिर भी ना वो स्कूल के दिनों से वो प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट टाइप की चीज़ें पड़ी हुई हैं. अलजेब्रा तो बहुत ही कम याद आ रहा है यार. सर मतलब हो सकता है कि ना कि अरिथमेटिक में लोगों को कैलकुलेशंस करना पसंद नहीं आता. बिल्कुल. तो अच्छा, वो अंडरलाइंग जो फाउंडेशनल जो कैलकुलेशन स्किल जैसी चीज़ें हैं उनको नहीं. और इसमें सिंस यू परफॉर्म्ड रियली वेल इन जेईई एज वेल, तो कहीं ना कहीं डिड दैट गिव यू द नेसेसरी कॉन्फिडेंस टू गो अहेड एंड परफॉर्म वेल इन द कैट? कैट में ऑब्वियसली डीआईएलआर और क्वांट में तो वो हेल्प किया है, बट वीआरसी जैसे मैंने बोला था वो नेचुरल नहीं था, क्योंकि आई इंग्लिश तो डेली यूज में होता है, बट इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम एनवायरनमेंट मैंने कभी इतना प्रैक्टिस नहीं किया था. तो इसलिए इन दैट सेक्शन माय फोकस की वीआरसी में भी परफॉर्म करना है, तभी एज कैट एज एन ओवरऑल हो जाएगा. So on an average, Harroz, how much time did you devote to the CAT prep eventually? During working hours, मतलब मेरे ऑफिस में I could practice in between जब काम नहीं रहता था, so maybe 1 or 2 hours during my work hours, and after घर जाने के बाद maybe again 2 hours, but if it was a holiday then मैं सुबह से रात तक रहता था 9 to 9. So we think कम से कम 2 घंटा हर रोज, preferably 4. Preferably 4. अगर working नहीं हो तो I think then maybe 10, 12, 14 hours, whatever. So you ended up putting in close to what, 30, 40 hours every week, huh, with work. हाँ sir. How draining or exhausting was that? Sir, actually in my case, मेरा motivation factor, अगर मैं सही से perform नहीं कर रहा सेक्शनल में, तो वापस उसी में वापस लग जाना. इन द लेटर स्टेज ऑफ द गेम जब मॉक्स दे रहा था, अगर मेरा मॉक अच्छा नहीं गया था, मेरे को बुरा लगता था, मैं वापस मॉक देता था कि मैं अच्छा करूं उसी टाइम पे. Was there a friend of yours who was also preparing for the CAT alongside you? No sir, not actually. But मैंने फिजिक्स वाला के कोर्स से कुछ लोग दोस्त बने हो गए. तो आप did you observe any mistake that others were making where you thought that your approach was probably better, या किसी और से कोई अच्छी चीज हो रही थी and you saw कि अच्छा ये मैं भी कर लूँ तो कितना अच्छा रहेगा? आई थिंक अगर मैं DILR एंड क्वांट का पहला टैकल करूं तो लोग क्या करते हैं, दे गेट ओवरवेल्म्ड कि मेरे से क्यों नहीं हो रहा है, एंड दे जस्ट कीप स्टक ऑन टू दैट क्वेश्चन दे आर सॉल्विंग, जिसकी वजह से उनका टाइम बहुत ज़्यादा चला जाता है एंड दे आर नॉट एबल टू सी द नेक्स्ट क्वेश्चंस. ट्रू.
मे बी उसमें बहुत इजी क्वेश्चन है और आपने देखा नहीं। एंड इन वीआरसी मेरा पहला इनिशियल स्ट्रैटेजी था कि मेरे को आरसी पसंद नहीं है, रीडिंग पसंद नहीं है, तो पहले वीए सारे कर लेते हैं और जब बचा टाइम है उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर लेते हैं। उसकी वजह से मेरा स्कोर्स अच्छा नहीं था, फिर भी मैं चेंज नहीं कर रहा था क्योंकि मेरे को लग रहा था कि हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। फिर दूसरे मेरे दोस्त जो कर रहे थे उन लोगों ने अपने स्ट्रैटेजीज बताए और कैसे वो पहले आरसीज करके फिर भी वीए कर पा रहे थे वो बताए। बिकॉज आरसीज के लिए तुम्हारा ब्रेन इंटेंसिव मतलब ज़्यादा फोकस रहना इंपॉर्टेंट है। एंड आई थिंक ड्यूरिंग इफ आई वाज गिविंग अ मॉक इन अ कैट एनवायरनमेंट, तो वीआरसी में फर्स्ट पैसेजेस करना तुम्हारा जब ब्रेन हाईएस्ट मोड में है देना इज़ बेटर, जो कि मेरे को फीडबैक मिला था। आई थिंक दैट हेल्प मी टू इंक्रीज। ओह फैंटास्टिक। अच्छा कल जब हम लोग सेलिब्रेशन में थे तो कुछ कुछ थीम्स बहुत निकल करके आए ना, कंसिस्टेंसी। आई थिंक द अदर थिंग दैट अ लॉट ऑफ people, I think including you, talked about was the importance of staying calm and collected during the exam. So did you adopt a particular strategy to ensure that no matter what happens you don't panic and you're able to stay in control? Were there things that you consciously engaged in? इफ आई वर टू टेल अबाउट माई मॉक्स, जब मैं घर पे देता था इट्स 2 आवर्स, बिफोर 2 आवर्स एटलीस्ट मैं 15 मिनट्स खाली रहता था, कुछ नहीं करता, ना सोचता ना स्क्रीन देखता, इट इज़ जस्ट प्योर साइलेंस, ताकि मैं एनालाइज करूँ कि मैं नेक्स्ट 2 आवर्स में क्या करने वाला हूँ। Okay. एंड तो उसमें so it sounds like visualization. So is that what you engaged यस in? यस मैं Okay. एग्जाम में क्या करने वाला हूँ, Okay. उस 15 मिनट में मैं सोचने वाला हूँ कि मेरा लास्ट क्या हुआ था पहले, और उसको मैं नेक्स्ट अभी लिखने वाले मॉक में मैं क्या करने वाला हूँ। इट इज जस्ट कि मैं अपने आप को सोच रहा हूँ वीआरसी में ये करने वाला हूँ, पैसेजेस ये वर्बल एबिलिटी है, अगर आरसीस मेरे को मुश्किल ही लग गए तो उसको मैं कैसे Okay. चेंज Oh, करूंगा। fantastic. एंड सेम फॉर डीआईएलआर एंड क्वांट। एंड डी डे पे भी मैंने सेम स्ट्रैटेजी अपनाया था, मैं बस स्लॉट 2 था मेरा, तो स्लॉट 1 के एनालिसिस में बस ये देखा कि फॉर्मेट सेम है क्या एग्जाम का, और फिर मैं घुस गया अंदर सीधा। Fabulous. तो मतलब एक कोई काफी सारे लोग एक फिक्स्ड स्ट्रैटेजी के साथ गए थे, इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने ही करने हैं. Did you also had that kind of a notion at least in the beginning for some of the mocks that hey this is my target, or were you a little more about I'll see how it goes? What was the mindset आई थिंक there? स्टार्ट में मेरा आई थिंक जेई इन्फ्लुएंस आ रहा था, मैं बोल रहा था सारे करके जाऊंगा जो भी हो जाए। एंड वो स्कोर्स में रिफ्लेक्ट हो रहा था स्टार्टिंग में कि सारे करना इज नॉट द आइडियल सिचुएशन, एक्यूरेसी इज बेटर देन यू नो नंबर्स। सो वो मैंने ऑप्टिमाइज किया है। एंड ड्यूरिंग द डी डे ऑल्सो मेरा था प्लान वही कि इजी हार्ड पे मैं ऑप्टिमाइज करूंगा, बट आई थिंक थोड़ा बहुत स्लॉट 1 का एनालिसिस मेरे पे हिट कर गया, जो कि मेरे को क्वांट में हेल्प किया, बट डीआईएलआर में नहीं किया क्योंकि स्लॉट 1 के एनालिसिस में सुना था डिफिकल्ट है। स्लॉट 2 टेंडेड टू बी इजी, बट मेरे दिमाग में था कि हार्ड है तो कम भी करूंगा तो चलेगा। So on the whole, would you advise people from slot 2 and slot 3 to check the analysis of the earlier slots or skip it altogether? आई थिंक on the whole. ओनली द फॉर्मेट इज इम्पोर्टेंट, डिफिकल्टी Okay. एनालिसिस मत देखना, क्योंकि मेरा मैं सोचा नहीं था कि मेरे को इन्फ्लुएंस करेगा, बट कर गया। हाँ, subconsciously it does at times. क्वांट में हेल्प कर गया, क्वांट में बोला था राहुल सर ने कि इजी है, तो मेरे को लगा इजी है तो सब करना है, तो मैं फोकस So चला I गया। think there is a lesson in this for us as well, that we can have a segment where we just talk about the format हाँ and then say that okay for जो कमजोर दिल के नहीं हैं वो आगे सुन लें, or we can lie about it until the start of the slot 2, सब कुछ until they close the doors for entry to slot 2 and then say अच्छा अब सच्ची बात सुनो, इससे पहले तो सब आसान बोल. But then that can also backfire यार. We may say that it was easy and then it turns out to be difficult, or vice versa, and then that can skew the expectations. अच्छा, so when the results came out, who was the happiest after you? पहले तो घर वाले थे सर ऑब्वियसली, एंड देन माय ग्रैंड पेरेंट्स आल्सो हु सपोर्टेड मी। And what is their love language? How do they show that? You know, there are times I have some people in my family who even when they are happy they won't show it. So, but then there are ways in which you get to know that they are very happy. So, what is their love language? मेरे पापा तो पहले कैट के पहले उतना इन्वॉल्व नहीं थे कि आईएम्स में क्या क्या होता है, इतना देखे नहीं थे। जैसे ही मेरा कैट रिजल्ट आ गया ही स्टार्टेड रिसर्चिंग अबाउट आईएम्स, पूरा अच्छा, ये तो देखने अच्छी लगे। चीज कर रही है इसने कुछ. तो वो बहुत एक्साइट हो गए एक तरीके से। Fabulous, एंड यार. मम्मी तो बहुत ऐसे खुश हो जाती है जब हो जाती है, So तो very दिख ही जाता expressive है। too, huh? हाँ How many hugs did you get from her? बहुत होते सर, रोज ही वैसे ही बहुत मिलते रहते हैं। अरे that's so lovely. और कौन कौन से दोस्तों ने तुमको उसके बाद डिसबिलीफ के नज़रों से देखा कि तेरा इतना कैसे आ गया भाई?
ये क्या चल रहा है? सर ऐसे तो कोई नहीं था। आई थिंक अच्छा। लोग मेरे में बिलीव करते हैं, मैं ही शायद थोड़ा कम परफॉर्म कर लूँ खुद में, हम्म बट लोगों को तो लगता है कि मैं कर सकता हूँ। इवन मैं ग्रेजुएशन डेज में जब परफॉर्म नहीं कर रहा था, लोग को लगता है तू तो कर सकता है, तो क्या हो गया ऐसा टाइप का। बट आई थिंक उस टाइम पे मेरा फोकस ही अलग था। मैं ओके। बट या पीपल इन जनरल बिलीव इन मी। How many mocks did you end up writing overall? I think section test तो बहुत ही हो गए होंगे, सेक्शनल टेस्ट but तो बहुत देता 40 था। 50 per section and mocks overall? इन दी स्टार्टिंग में मैंने ज़्यादा नहीं किए थे। हम्म ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ द प्रेप मैंने एक मॉक दिया था, जस्ट टू अंडरस्टैंड मेरा स्ट्रेंथ्स का कि है, हाँ वो वीकनेस का है, baseline जस्ट टू check हो जाए, अंडरस्टैंड। true. एंड इन द फर्स्ट मंथ आई थिंक एवरी वीक मैं एक दे रहा था। हम्म बाय नवंबर थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा था, बट नवंबर में मैं ऑल आउट एक दिन में एक दे रहा था हमेशा। Okay. आई डोंट एडवाइज इट, बट ठीक है। But so different people will have different temperaments and different capacity. उसके हिसाब से दो. So overall, I think in your case, we are talking about what, around 45 mocks in that case, हाँ इजीली। along with some quite a few sectional tests. What was the lowest percentile for you in the mocks? सर आई थिंक हर मॉक में मेरा एटलीस्ट एक्सक्लूडिंग द फर्स्ट मॉक आई गॉट अबव 98 परसेंटाइल्स, Okay. बिकॉज मैं क्वांट हमेशा हाँ, कवर quant ही would pull your करता scores था। up. True. बट वीआरसी में सेक्शनल्स देखता था, तो वीआरसी के सेक्शनल्स इवन बिलो 60 आया था एक पॉइंट पे। Okay. सो आई एम ट्राइंग टू पुल अप। मेरा वीआरसी पे फोकस था कि मेरे को 90s में लेके जाना है Okay, इसको तो कुछ। 60 से वो at least within 3 months you could at least take that towards 93 percentile. कभी इस पूरे प्रिपरेशन में कोई ऐसा दिन आया जहाँ लगा यार रहने देते हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट लग रहा है? लास्ट के एक हफ्ते में लगा था, क्योंकि इतना अच्छा, वो burnout, हाँ, इतना this- कर this- दिया this था kind of प्रैक्टिस effort. कि मेरे को लग रहा था कि सब कुछ हो रहा है, इतना कर दिया, अब और क्या नया देखूंगा। तो इतनी एनर्जी जब यहाँ दे रहे थे तो ऑफिस में काम वाम तो ऑटो पायलट पे चला गया होगा इसमें सर मतलब तो। नॉट नेसेसरली, क्योंकि वहाँ पे काम इंटरेस्टिंग बना देते हैं वो लोग अपने अपने बातों में और वैसे वैसे। बट कैट के हिसाब से तो मेरे को लग रहा था मैं क्यों ही दे रहा हूँ, इतना कर दिया, अब एक हफ्ता रेस्ट ले लेते, बट वो नहीं True. होने दिया। मैंने पुश कर दिया कि आखिरी एक So हफ्ता whenever है। that happens, true. So thanks a lot for sharing these invaluable insights here. I think we can go ahead and learn some really fabulous things from everybody, and whatever he has shared has been absolutely amazing. तो इनमें से जो जो चीज़ें तुम्हें लगता है भाई तुम पे एप्लीकेबल हैं, तुम सीख सकते हो, करो. और उसके अलावा इफ देयर इज एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू नो फ्रॉम जयंत, डू लेट अस नो. अब जयंत और मैं जाएंगे, हम लोग खाना वाना खाएंगे, अब गप्पे मारेंगे ऑफ कैमरा, और उसके बाद जो तुम कमेंट्स डालोगे वो पढ़ेंगे और इनसे कुछ और चीज़ें पूछेंगे. सो दैट्स इट फ्रॉम अस. सो थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस टुडे. थैंक यू सर। थैंक यू. टेक केयर. सी यू.